Translation process. Translation means the conversion of from RNA, the formation of protein from RNA, means RNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन का होना. सो RNA टू प्रोटीन, दिस, और ये जो प्रोसेस है इसमें, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. सो सिंपली, translation is the process of polymerization of amino acid to form a polypeptide. Okay. So formation of peptide bonds. पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है बेटा, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है. दे रिक्वायर एनर्जी. ओके. एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं? द बॉन्ड्स बिटवीन टू अमाइनो एसिड. सपोज दिस इज द अमाइनो एसिड, दिस इज द अमाइनो एसिड, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. ओके. सो अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड. अमाइनो एसिड को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए, तो दैट एनर्जी कम फ्रॉम ATP. सो अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ATP. अमाइनो एसिड किसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ATP की प्रेजेंस में. एंड लिंक टू, और फिर किससे कम जाकर लिंक्ड हो जाते हैं? tRNA से, ट्रांसफर RNA से लिंक्ड हो जाते हैं. ठीक है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA. तो ये जो प्रोसेस है पूरा, जिसमें एक्टिवेट हो रहे हैं अमाइनो एसिड और वो ट्रांसफर RNA से लिंक हो रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है यहाँ पर चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA, और ऑल्सो अमाइनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर RNA और tRNA. चार्जिंग ऑफ tRNA और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA. नाउ दिस प्रोसेस अकर, नाउ दिस, सपोज दिस इज द tRNA. तो tRNA क्या होगा? ये बाइंडिंग करेगा, जो चीज़ जिसका उसको ज़रूरत होगी उसी अमाइनो एसिड्स को वो इस पर यहाँ कर बाइंड करेगा. किसकी प्रेजेंस में? ATP की प्रेजेंस में, क्योंकि ATP इज़ रिक्वायर्ड देयर. एंड आल्सो वन अनदर देयर इज़ एंजाइम दैट इज़ अमाइनो एसाइल सिंथेटेस. अमाइनो एसाइल सिंथेटेस, ये दिस इज़ द अमाइनो एसाइल सिंथेटेस. ये एंजाइम की भी वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और ATP. तो इन दोनों की प्रेजेंस में रिक्वायर्ड जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा वो क्या करेगा? दैट बाइंड टू ट्रांसफर RNA. ओके. एंड लेटर ट्रांसफर RNA लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. सो नाउ राइबोसोम्स कौन से होते हैं यहाँ पर? 20S rRNA. तो राइबोसोम्स में ही ये rRNA प्रेजेंट होता है, 20S. इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा. कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं. ठीक है, तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं. तो यहाँ पर ये एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज़ द mRNA. ये जो आपको नीचे पूरा दिस थिंग यू आर वॉचिंग हेयर. अब वन मोर थिंग, राइबोसोम्स. यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों ही राइबोसोम है. दिस वन आल्सो राइबोसोम, दिस वन. दिस इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज द लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम. तो सबसे पहले यहाँ पर इस mRNA से, ये mRNA है, ये जो नीचे आप दिस इज द mRNA. इस mRNA से सबसे पहले जो अटैच होगा वो यहाँ पर आएगा स्मॉलर यूनिट ऑफ द राइबोसोम. छोटी यूनिट जो कि राइबोसोम की सबसे पहले आएगी. उसके बाद फिर आएगी यहाँ पर लार्जर यूनिट. अब ये इसमें क्या होगा? यू कैन सी हेयर दीज आर द codons are present here. These A, U, D, these are the codons. And here you can see these are the anticodons. And लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्टॉप कोडोन. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहेगा, और जब तक अनटिल द स्टॉप कोडोन्स नॉट कम, जब तक यहाँ पे स्टॉप कोडोन का नहीं आ जाता ये वाला सीक्वेंस, तब तक ये प्रोसेस ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. नाउ दिस वन इज़ द charge amino acid. This is UUA. So they will just bind here. यहाँ पर ये combined हो जाएंगे, और इस तरह से tRNA ट्रांसफर RNA. इसका प्रोसेस ये होगा बेटा है, tRNA बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम डिपॉजिट देयर अमाइनो एसिड. राइबोसोम की हेल्प से tRNA क्या करेंगे? अमाइनो एसिड को यहाँ डिपॉजिट करेंगे, और बाय रीडिंग द कोड. फिर ये जो कोड्स हैं यहाँ पर, दोज कोड्स यू आर सीइंग, दिस वन, दीज कोड्स. सो tRNA विल रीड दीज कोड्स, एंड आफ्टर देन the tRNA continue to bring the amino acid, to bring their amino acid. वो अमाइनो एसिड लेकर आएंगे अपने, एंड एक पॉलीपेप्टाइड चैन बनाएंगे. ये इस तरह से पूरी चैन बन गई है इधर, ये पॉलीपेप्टाइड चैन. एंड दिस चैन विल बी कंटिन्यू, इस तरह से बन जाएगी. इसमें आपका अलग अलग सिंबल यू कैन सी इन दिस चैन, देख सकते हैं आप. एलानिन, सेरिसिन. ओके, ये दीज आर द सेरिसिन, दीज आर टायरोसिन. तो ये पूरी एक पॉलीपेप्टाइड की चैन बन जाएगी, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स. नाउ this is a growing polypeptide chain. Okay, so this chain will until stop
दिस दे विल फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चैन अंटिल स्टॉप कोडॉन रीच देयर। स्टॉप कोडॉन जब तक यहाँ आएगा तब तक ये चैन ग्रो करेगी। तो स्टॉप कोडॉन के आने के बाद ये चैन यहाँ पर रुक जाएगी। स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं? टर्मिनेटर कोडॉन एंड दे आर आल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडॉन। ये हमने पढ़ा था, जैसे UAG उल्लू आया गया, UAA उल्लू आया और उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, UGA। सो ये सब के किस में आते हैं? स्टॉप कोडॉन। तो कोई सा भी स्टॉप कोडॉन जो होगा यहाँ पर, ये स्टॉप कोडॉन इस चैन को, जो ग्रोथ जो है ग्रोइंग चैन, इसको स्टॉप करेगा। ओके, सो दीज स्टॉप कोडॉन, नो TRNA फॉर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई TRNA वर्क नहीं करेगा यहाँ पर। ओनली एक यहाँ पर बस रिलीज फैक्टर होगा, ठीक है। ओनली देर इज अ रिलीज फैक्टर, सो नो TRNA फॉर स्टॉप कोडॉन। सो रिमेंबर दिस। Hence we can say that for the translation these are required। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर ट्रांसलेशन का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? वन मोर थिंग दैट इज mRNA। mRNA की यहाँ ज़रूरत होगी, दैट राइबोसोम एग्जिस्ट ऑन mRNA। तो mRNA पर राइबोसोम एग्जिस्ट करेंगे। ये mRNA था और इसी पर इस लार्ज यूनिट और ये स्मॉलर यूनिट, ये किस पर इसके साथ बाइंड हो जाएंगी। ओके, सेकेंड थिंग, राइबोसोम्स। राइबोसोम कनेक्ट और ज्वाइन द अमाइनो एसिड। राइबोसोम मेड अप ऑफ RRNA। राइबोसोम किससे बना होगा? यहाँ पर RRNA से बना होगा। ओके, यू कैन सी हियर दैट दीज आर द टू यूनिट्स, दिस इज अ लार्जर यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर यूनिट। RRNA प्रेजेंट होगा इसके अंदर, दोनों में ही प्रेजेंट है। प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, दिस इज राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ओके, तो ये इस तरह से, और बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये होगा mRNA। ओके, दिस इज विल बी द mRNA। ओके, सो राइबोसोम्स दे कनेक्ट द और ज्वाइन द अमाइनो एसिड। ओके, एंड नाउ ट्रांसफर RNA bring or transfer the amino acid and enter into the ribosome and deposit their amino acid। तो क्या करेगा? ट्रांसफर RNA जो अमाइनो एसिड है उनको लेकर जाएगा, ट्रांसफ़र करेगा। ओके, और देन एंटर इनटू राइबोसोम, और फिर वहाँ पर अपने अमाइनो एसिड को डिपॉजिट करेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ज्वाइनिंग होती है दोनों पार्ट्स की, लार्जर यूनिट की और स्मॉलर सब यूनिट्स की, स्मॉलर यूनिट की, किसकी? राइबोसोम्स की। सो देयर इज़ अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ Mg2+। Mg2+ हेल्प इन द joining of these two parts of the ribosome, these two units of the ribosome. One is the larger unit, another is the smaller unit. So this is the structure of, so just summarize it। this is the mRNA। mRNA पर दो यूनिट आएंगी राइबोसोम्स की, एक लार्जर यूनिट आएगी और एक स्मॉलर यूनिट आएगी, और दोनों यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो जाएंगी, और दोनों में जो कंबाइन होंगे, ज्वाइन होंगी, उसमें Mg2+ अपना रोल प्ले करेंगे। और ये दिस इज़ द 5' एंड दिस इज़ द 3' एंड। ओके, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर देर इज़ अ चार्ज अमाइनो एसिड होगा, मीन्स ट्रांसफर RNA बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स की हेल्प से अपने अमाइनो एसिड को डिपॉजिट करेंगे, और ये इनको रीड करते हुए कोडॉन, इन कोडॉन को रीड करते हुए क्या करेगा? उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद आफ्टर रीडिंग ट्रांसफर RNA मीन्स TRNA कंटिन्यू टू ब्रिंग देयर अमाइनो एसिड, अपने अमाइनो एसिड लेकर आएगा, और इस तरह से उन अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चैन बना देंगे यहाँ पर। ये और ये चैन, दिस इज ए ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चैन, और ये पॉलीपेप्टाइड चैन तब तक ग्रो करेगी जब तक यहाँ पर स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाते हैं इस सीरीज़ में। जैसे स्टॉप कोडॉन आएंगे देन इट विल स्टॉप। स्टॉप कोडॉन को याद रखना आपने, दे आर आल्सो नोन एज टर्मिनेटर कोडॉन, दे आर आल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडॉन। Question may come in the form of MCQ as well। Okay, so now by reading the codes the transfer RNA continue to bring their amino acid and form, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चैन बना लेंगे until the stop codon reach there। Okay, now one more thing, that is no TRNA for stop codon। stop codon के लिए कोई TRNA नहीं होगा, ट्रांसफर RNA नहीं होगा, इसको ट्रांसफर कुछ कोई करने के लिए कोई यहाँ पर RNA नहीं होगा, सिर्फ एक फैक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर। सो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है? सो स्टूडेंट, विच प्रोसेस इज गोइंग ऑन हियर? वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस मीन्स क्या होता है यहाँ पर? ट्रांसलेशन मीन्स होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होना मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन होना, आफ्टर DNA to RNA, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद दिस प्रोसेस अकर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इज द कलर डायग्राम ऑफ दिस। दिस इज़ द स्मॉलर राइबोसोम यूनिट, ये छोटी यूनिट है राइबोसोम की। दिस इज़ द लार्जर यूनिट,
दोनों आपस में कंबाइंड हुई और ये जो मिडिल में आप देख रहे हैं ब्राउन में, दिस इज़ द mRNA, दिस इज़ द mRNA। और इस पर कोडोन होंगे, दीज आर द कोडोन्स, CUG, ये CUC, दीज आर द कोडोन्स, और आर द कोडोन्स। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, दीज आर द एंटी कोडोन। ओके, तो ये इनको रीड करेंगे और यहाँ पर ये TRNA का ये क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर है यहाँ। ओके, और इसमें 5 डेज एंड है, 3 डेज एंड है इसका, और दिस इज़ द 5 डेज एंड। इस तरह से इनका भी 3 डेज एंड होगा उसके अकॉर्डिंग। नाउ दीज आर द अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। जो ये चार्ज, ये यहाँ पर क्या क्या कहलाएगा, अब इसको हम बोलेंगे, सो चार्जिंग होगी TRNA की, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन। देर इज एंजाइम्स ऑल्सो। सो नाउ दे विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन बनेगी, दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये उसको फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस, this whole process is known as the translation. Okay,